चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया मूल मंत्र। कांग्रेस तो अब खत्म हो गई, एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराएगा रामपाल सिंह राजपूत। सिलवानी। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन नगर के रॉयल गार्डन में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत नेताओं ने महापुरुष के चित्र पर माल्यार्पण कर शुरू किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार की योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा चुनाव की जीत का मूल मंत्र दिया। वहीं संगठन के जिला प्रभारी सुधीर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की नीति एवं कार्य करने के बारे में सभी से विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मन की बात को लेकर कार्यकर्ताओं से कहा कि वह मूल मंत्र के साथ लोगों के बीच पहुंचे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासन में विभिन्न योजना का जो विस्तारीकरण है उसको जनता तक पहुँचाएं और जिससे कि भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य गरीब तक के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा ने आज युवाओं के कंधे पर जिले की जिम्मेदारी दी है। हम यह विश्वास के साथ विश्वास दिलाना चाहेंगे कि भाजपा रायसेन जिले की चारों सीटों पर भारी बहुमतों से विजयी रहेगी। एक बार फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिलवानी विधायक एवं पूर्व लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता सकारात्मक सोच के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे ताकि पुनः प्रदेश में हमारी सरकार बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम की राजनीति कर रही है, जहां उनके मुखिया बंटाधार बने हुए हैं। कांग्रेस के 15 महीने के शासन में गरीब एवं जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया था, जहां एक और कांग्रेस कोरोना काल में कहीं दिखाई नहीं दी। उस समय हमारे जमीनी कार्यकर्ता एवं बीजेपी के नेता ही लोगों की सहायता करते हुए दिखाई दिए। आज जब चुनाव आते हैं तो फर्जी तरीके से चौक चौराहों पर कुछ लोगों को भेजकर अनर्गल बातें करवाते कहते हैं कि अब तो बीजेपी गई। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना। पिछले कुछ दिनों में कई वरिष्ठ कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है। हम उन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं। आज आप सभी के सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है। हमें ये लक्ष्य लेकर चलना है कि एक बार फिर बीजेपी के मजबूत बनाकर अपना परचम लहराना। इसके अलावा जनपद अध्यक्ष तरुव सिंह राजपूत, मंडल अध्यक्ष दीपक रघुवंशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गिनाया और कार्यकर्ताओं को ईमानदारी के साथ कमल के फूल निशान को जिताने का आह्वान किया। इस दौरान हजारों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। मंडल अध्यक्ष जी का, जगदीश जी का उत्साह तुमने देखा होगा, यादव जी का एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का अपने क्षेत्र में आप लोगों के मेहनत से बन चुका है पूरा एक तरफ। सामने कोई बचे ही नहीं मैदान में। कांग्रेस कहीं बची नहीं, क्योंकि 70 साल 2003 तक हम 10 साल विपक्ष में विधायक रहे। डिप्टी सीट से मांग करते थे पुलिया दे दो, तेरहवीं का पुल बना दो, धनकवा का नहीं दिया 10 साल तक। साई खेड़ा का पुल दे दो, बाबा के दर बता दो ताकि सीएमओ चल जाए। गैरतगंज रोड सुधार दो, उदयपुरा रोड सुधार दो। दिग्विजय सिंह जी सरे मर के जाते, कष्ट होती है, लेकिन घूटे घूटे घंटे 4 महीना न उदयपुरा जा पाते। साई खेड़ा से सिलवानी दिखती है, सिलवानी नहीं आ पाते, पैदल आते। लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इलाज करा दो। विधायक जी आप सभी कार्यकर्ताओं पर फूल बरसा रहे हैं। आप सभी देवता कार्यकर्ताओं को और सभी कार्यकर्ताओं से माता की वंदे तेज आवाज बोलो, वहां तक पहुंचे, घबरा जाए लोग। वंदे वंदे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या शुभ संदेश दिया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सारे मध्य प्रदेश के एक विधानसभा 220 विधानसभाओं में कार्यक्रम सुनिश्चित था। आज रायसेन जिले के 2 स्थानों पर, यहाँ पर सिलवानी विधानसभा का सिलवानी में और भोजपुर विधानसभा का आज कार्यक्रम अब्दुल्लागंज में संपन्न हुआ। कल इसी तरह सांची विधानसभा का सम्मेलन सांची रायसेन नगर में श्री राम परिसर में संपन्न हुआ था।
ये सम्मेलन वस्तुतः इस सम्मेलन पर हमारा बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बुलाकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का मौका था। हमारा ये अनवरत प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया का एक भाग है। मेंटेनेंस की बात होती है कि नहीं होती है? क्या जरूरत पड़ती है बार बार आपको अपना विकास दिखाना पड़ता है जनता के सामने? 18 वर्षों से सरकार है और इसमें किसी भी व्यक्ति के हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यदि हम 15 महीने का वो कालखंड छोड़ दें, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें कांग्रेस से 84,000 वोट ज़्यादा दिए थे। सीटों के अंकगणित में हम पीछे हो गए थे, लेकिन जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं चलने के कारण भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और हम पुनः सरकार पर आए और हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं जारी। कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा का सिलवानी में आयोजित हुआ है। बेगमगंज, सुल्तानगंज, सिलवानी, जैतारी, बमौरी सर्किल के हमारे 5 मंडल के हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष, पूरी टीम, बूथों के प्रभारी, सरपंचगण, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण आज यहाँ एकत्रित होकर पार्टी की जो योजना है उनका प्रचार प्रसार किया है। पार्टी के पूरे कार्यक्रम यहाँ सफल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बमौरी में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। लाखों की संख्या में लोगों ने उपस्थिति देकर दादी बहनाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी की आरती उतारी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी क्षेत्र के लिए बड़ी योजनाएं जगह सड़क, पुल, सिंचाई योजना, पेयजल योजना, स्कूलों का उन्नयन, अस्पताल, बिल्डिंग, कई सौगातें हमारे क्षेत्र को बेगमगंज, सुल्तानगंज, सिलवानी, बमौरी सर्किल में जैतारी सर्किल के लिए जो मांग की थी वो दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है भारत सरकार से भी हमको सड़कें मिली हैं। राजमार्ग भी हमारे लगभग 4 मार्ग यहाँ स्वीकृत हो चुके हैं। अपने क्षेत्र में पहले एक भी राजमार्ग नहीं था, मुख्य जिला मार्ग, पुल भी स्वीकृत हुए हैं और पेयजल से लेकर सिंचाई योजना जो मांगी थी पूरी स्वीकृति की है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद किया और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ को रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लेकर कार्यकर्ता उत्साह के साथ यहाँ आए हैं और आज संकल्प लेके अपने बूथ पर निकलेंगे। इसी संकल्प भी उन्होंने लिया है। संकल्प के साथ बूथ में जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की है, फिर तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको भी नीचे तक उतारने का संकल्प लिया है। इस प्रकार के विधानसभा सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी प्रकार के मूल मंत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। वह चूँकि राष्ट्रवाद से जुड़ा होता है, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर काम करता है। इसलिए इसका मूल मंत्र सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की विचारधारा ही होती है। उसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन था और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती थी। इससे पहले भी हमने संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन करा था, उससे पहले मंडल के सम्मेलन का आयोजन करा है और आज से मूल मंत्र यही है कि हमें 2023 में भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। साथ ही सिलवानी विधानसभा को जीतना और राजस्थान की 4 विधानसभा को जीतना, यही हमारा मूल मंत्र। पिछली बार बीजेपी 2 जीत पाई, इस बार युवा टीम के ऊपर जिम्मेदारी है, क्या रहेगा और कितने मतों से 4 विधानसभाएं जीतने का लक्ष्य रखा है? मैं अपने कार्यकर्ताओं के दृढ़ विश्वास और उनकी मेहनत के आधार पर कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी रायसेन जिले की 4 विधानसभाओं प्रचंड बहुमत से जीतेगी और मध्य प्रदेश में इन 4 विधानसभाओं का सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।